Hello guys, welcome back to my channel. This is my channel and आपको यहाँ पे हर तरह की वीडियोस मिलेंगी related to reasoning subject, mathematics, English and general awareness. So guys, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। इजीली आप मेरे चैनल से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो बहुत कम टाइम में, क्योंकि मेरा मेन मोटिव नहीं है कि मैं पैसों की तरफ भागूं। जब मुझे अपनी रिवीजन करनी होती है तो मैं अपनी ही वीडियोस देखती हूँ, उससे मेरे टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है और बहुत जल्दी ही रिवीजन हो जाती है। सो गाइज, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटेंस से। अ सेंटेंस इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। मतलब हमारे पास जो वर्ड्स होंगे वो प्रॉपर अरेंजमेंट में होंगे और उनका कुछ मीनिंग होगा, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। On the basis of structure, sentence further divided into three categories, that is subject, verb and object. Subject होता है कर्ता, verb क्या किया उसने, क्या एक्शन परफॉर्म किया, object क्या मोटिव था उसका। On the basis of arrangement, sentences are further divided into few categories like assertive, interrogative, optative, imperative, exclamatory. So we will study first assertive sentences. Assertive sentences is further divided into two categories, that is affirmative, positive and negative sentences. Affirmative sentences or positive sentences are those sentences which have a positive meaning, जिनका एक पॉजिटिव मीनिंग होता है। उनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एंड आफ्टर दैट वी हैव नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर या तो हम नॉट का यूज करते हैं, अदरवाइज कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग नॉट की सेंस में ही होता है, मतलब नेगेटिव होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आता है नॉट की वर्ड एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. So guys, like we have example here, Radha has written a letter. And in negative sense, we will say Radha has not written a letter. Next one is interrogative sentences. Interrogative sentences हम लोग इस तब यूज करते हैं जब हम किसी से किसी तरह का क्वेश्चन करते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनका आंसर या तो यस होता है या नो होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका कुछ ब्रीफ या फिर समरी या किसी वर्ड्स की फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा, केवल यस या नो में बात खत्म नहीं हो सकती। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के हमारे पास स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है कि लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क मिलेगा ही मिलेगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड, WH फैमिली से कोई भी वर्ड होगा, उसके बाद होगी हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से भी उठ के पहले आ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, तब यूज करते हैं हम। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगता है। अगर इनको नेगेटिव में चेंज करना हो तो इनसे पहले डू नॉट का यूज किया जाता है। For example, shut the door. Do not talk in the class. After that, we have exclamatory sentences. Exclamatory sentences वो होते हैं जब हम अपनी कोई certain feeling express कर रहे हैं, like when we use keywords like अरे, oh, alas, wow. For example, oh, I have lost the match. ये एक sad feeling है, हम इसको express कर रहे हैं। And exclamatory sentences की भी पहचान ये है कि उसके उन sentences में exclamatory symbol आता है, जो कि ये वर्टिकुलर लाइन के नीचे डॉट। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जब हम किसी के लिए विश, प्रे, कर्स, दैट इज किसी को श्राप दे रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के लिए दुआएं दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, गॉड ब्लेस यू, और यू कैन से मे यू लिव लॉन्ग। पार्ट्स ऑफ स्पीच, एलिमेंट्री लेवल ग्रामर। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास होते हैं। नाउन, इट इज बेसिकली अ नेमिंग वर्ड। Pronoun that qualifies noun. Adjective, sorry, pronoun is basically used at the place of noun, and adjective qualifies a pronoun. And verb, that is action denoting word. Adverb that qualifies the verb. Preposition is like position related words. Conjunction is for connecting words. Interjection वो हमारी feelings को express करने के लिए हम जो use करते हैं। अब हम देखेंगे noun.
नाउन बेसिकली फंक्शनल लेवल पर अगर हम यूज करें तो ये हमें यूज बताता है कि कोई भी नेमिंग वर्ड है। अब किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हमें 3 WH फैमिली के वर्ड्स लाइक हु, व्हाट एंड हुम, हु, व्हाट एंड हुम का आंसर देने वाले वर्ड्स नाउन कैटेगरी के अंदर आएंगे। सो हमारे पास एग्जांपल है राम कोल्ड रीना, हु कोल्ड हुम, दोनों क्या है नाउन, राम एंड रीना बोथ आर नाउन। द बॉय बॉट अ पेन, हु बॉट व्हाट, हु का आंसर देने वाला नाउन एंड व्हाट का आंसर देने वाला भी नाउन। द कैप्टन सेलेक्टेड द टीम, हु सेलेक्टेड द टीम, कैप्टन, एंड व्हाट टीम। टीम यहाँ पर क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद हमारे पास है शिखा विल कम टुमारो, हु विल कम टुमारो, हु विल कम व्हेन, हु का आंसर देने वाला नाउन एंड व्हेन का आंसर देने वाला एडवर्ब। फिफ्थ एग्जांपल, संजय वेंट होम, हु वेंट वेयर, हु का आंसर देने वाला नाउन एंड वेयर का आंसर देने वाला एडवर्ब। टुमारो नेवर कम्स, हियर टुमारो यूज्ड एज नाउन इक्विवेलेंट। नॉन इक्विवेलेंट वो वर्ड्स होते हैं जो इक्विवेलेंट होते हैं नाउन के, मतलब नाउन के इक्वल होते हैं लेकिन वो एग्जैक्ट एक्चुअल में नाउन नहीं होते। यहाँ पे हमने टुमारो को यूज किया है एज अ नाउन, जबकि फोर्थ एग्जांपल में वो यूज हुआ था एज एन एडवर्ब। सो गाइज, हर वर्ड का हर जगह अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच कंसिडर किया जाएगा। वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन क्या है, वो वहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अ वीक है 7 days, अ वीक, वीक क्या है हमारे पास, यूनिट है, डेज भी यूनिट है, दोनों क्या है, नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज बेसिकली अ नाउन विच इज फ्रॉम फेल्ट ओनली कैटेगरी, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, ऑनेस्टी को देखा नहीं जाता। पॉलिसी एक एक्शन है। लव चेंजेस अ पर्सन, लव चेंजेस whom, what changes whom, love changes a person, love is a feeling, हम केवल फील कर सकते हैं, प्यार को कभी देखा नहीं जाता। मीनल loves her home, who loves what, who and what का आंसर देने वाले वर्ड्स क्या होंगे, नाउन। the officer reached on time, who reached on time, the officer, that's why the officer is noun। the officer reached when, on time, time, when एंड वेयर का आंसर करने वाले वर्ब आएंगे एडवर्ब। यहाँ पे जे एक्स्ट्रा है, इसे नोटिस मत करना। टाइम हील्स स्ट्रेस, व्हाट हील्स व्हाट। सो टाइम इज नाउन एंड स्ट्रेस इज अ नाउन रिलेटेड टू स्टेट कैटेगरी, मतलब ये अवस्था बता रहा है कि बंदा किस अवस्था में है। टाइम वैसे हील नहीं करता, हम वक्त के साथ जीना सीख जाते हैं। अब अगर हम नाउन को आइडेंटिफाई करें, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन वी हैव 3 words फ्रॉम WH फैमिली, दैट इज व्हाट, हु एंड whom। वो वर्ड्स जो इन WH फैमिली के आंसर्स देते हैं वो नाउन कहलाएंगे। नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड इज नाउन इज अ नेमिंग वर्ड एंड इट इज फर्दर categorized into 4 categories, that is visible, felt only, नाउन, इक्विवेलेंट एंड यूनिट। विजिबल कैटेगरी वो होती है जिसको हम देख सकते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग। फेल्ट ओनली जो केवल फील की जा सकती है, इसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड है, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। नाउन इक्विवेलेंट वो नाउन जो वो वर्ड जो नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन के इक्वल होते हैं। यूनिट, टू कैलकुलेट, मेजर एंड काउंट एनीथिंग वी यूज सम यूनिट्स। सो वो यूनिट्स इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बेसिकली पर्टिकुलर नाउन, स्पेसिफिक नाउन होता है, इसका फर्स्ट लेटर अपर केस में होगा। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ अ पर्सन, राम, रीना। नेम ऑफ सिटी, दिल्ली, ऑडी। इससे पहले हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। फाइव इन मैथमेटिक्स, फाइव इज बेसिकली, इसका मतलब होता है नल, जीरो एंड एम्प्टी। कॉमन नाउन, अपोजिट टू प्रॉपर नाउन, ये जनरल सेंस में यूज किया जाता है। इसका फर्स्ट लेटर लोअर केस में रहता है। इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास एंड कैटेगरी। फॉर एग्जांपल, अ बॉय, अ गर्ल इन अ कार। इससे पहले हम आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं, ए एंड द। इसके बाद आता है हमारे पास मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जिनसे हमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस का पता लगता है जिससे हम कुछ चीज़ें रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, गोल्ड, मिल्क एंड सिल्वर। इनसे पहले ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। उसके बाद हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नाम से पता लग रहा है कि ये कलेक्शन होगा, ग्रुप डिनोटिंग नेम। फॉर एग्जांपल, वी हैव क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, फैमिली, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, बेबी, ग्रुप ऑफ गर्ल्स। सो गाइज, ये थी हमारे पास क्लास नंबर फर्स्ट इंग्लिश सीरीज की। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। बाय बाय गाइज।